अली भी सवाल है, क्या मर्द के लिए खड़े होकर पेशाब करने की इस्लाम में कोई गुंजाइश मौजूद है? बाज़ औक़ात पैंट में मलबूस होने की मजबूरी भी होती है। गुंजाइश नहीं है, सुन्नत है सर मर्द के लिए खड़े होकर पेशाब करना। जी सर, खड़े होकर पेशाब करना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि सुन्नत मुबारक है। उम्मत के लिए एक रोल मॉडल नबी इस्लाम ने आसानी दी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जलमी पहले भी एक बयान दे चुका है कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत मुबारक है, और अभी एक नौजवान के सवाल के जवाब में फिर मिर्ज़ा ने यह कहा कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत मुबारक है। नौजवान ने सवाल किया, सवाल के जवाब में मिर्ज़ा जलमी ने यह बात की। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि पूरी इस्लामी तारीख़ के अंदर आज तक किसी मुहद्दिस, किसी फ़कीह, किसी इमाम ने यह बात नहीं की कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत मुबारक है। ये 15वीं सदी के अंदर मिर्ज़ा जलमी ने दावा किया है, ये दावा आज तक किसी ने नहीं किया। उसके बाद रिवायात की बारी आती है, अहादीस और रिवायात में क्या है, फ़ुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने उन अहादीस की तदबीक क्या की है, वो जवाबात बाद में है। लेकिन ये दावा कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत मुबारक है, ये दावा आज तक पूरी इस्लामी तारीख़ में किसी ने नहीं किया, क्योंकि सुन्नत मुबारक पर अमल करने से जन्नत मिलती है, सवाब होता है, और सुन्नत मुबारक पर अमल किया जाए नबी पाक अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब होगी, जन्नत में आला रुतबा और जन्नत में आला मकाम मिलेगा। जबकि खड़े होकर पेशाब करने के बारे में ये दावा और ये नज़रिया आज तक किसी ने बयान नहीं किया। मिर्ज़ा जलमी से एक नौजवान ने सवाल किया था, और सवाल ये किया था कि बुखारी शरीफ में जो अहादीस मौजूद हैं जिनमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया, जब इन अहादीस के बारे में उलमा से सवाल किया जाता है तो उलमा इसके जवाब में ये कहते हैं कि अहादीस में तदबीक करनी चाहिए। ये तदबीक क्या होती है? तो ये एक इल्मी सवाल था, मिर्ज़ा से किया गया, उसका इल्मी जवाब देता मिर्ज़ा जलमी ने, बजाय इसके कि इल्मी तरीके से जवाब देता और ख़यानत के बगैर जवाब देता, मिर्ज़ा जलमी इसके ऊपर सीखपा हुआ और ये कहा कि ये उलमा जाहिल हैं, ये इन्हें शर्म नहीं आती कि मुश्किल किस्म के अल्फाज लोगों के सामने बयान करते हैं, ये 2 नंबर हैं, जाहिल हैं, और ये इनको शर्म नहीं आती। इस तरह के अल्फाज कह के उलमा के ऊपर ज़बान तान मिर्ज़ा जलमी ने दराज किया है और कहा कि ये इन्हें तो तदबीक के स्पेलिंग नहीं आते। तदबीक इमाम तिरमिज़ी करके गए हुए हैं, इन जाहिल उलमा ने तदबीक करनी है। 2 नंबरों ने अपने फिरकों को बचाने की खातिर झूठ बोलते हैं, आधी बातें करते हैं लोगों को। बेशर्मो, तुम लोगों की क्या औकात है कि तुम लोगों ने तदबीक करनी है? तुम्हें तो तदबीक के स्पेलिंग भी नहीं आते हैं, ये सारे मुश्किल अल्फाज बोल के तो अवाम को धोखा देते हो। हालांकि तदबीक को इंग्लिश का वर्ड तो है कोई नहीं, ये तो अरबी का लफ्ज़ है और अरबी के अंदर सीगा होता है, और यह तब्बका युतब्बिकु तदबीक बाबे तफ़ईल का मस्दर है, जिसका माना होता है मुताबिकत पैदा करना। यानी दलाइल और रिवायात जब एक बाब और एक मसला में मुख्तलिफ आ जाती हैं तो उनमें मुताबिकत करने को तदबीक कहा जाता है। फ़ुक़हा अहनाफ का ये मनहज है कि एक बाब में, एक मसला में जब मुख्तलिफ किस्म की अहादीस आ जाती हैं तो ये नहीं होता कि एक हदीस सही बुखारी में आ गई तो बस इसी के मुताबिक अमल करना है, बाकी दुनिया की किसी किताब में कोई हदीस उसके मुआरिज़ भी अगरचे आ जाए तो हमने बाकी रिवायात को रिजेक्ट कर देना है और सिर्फ सही बुखारी की हदीस के मुताबिक अमल करना है। ये मनहज नहीं है। ये मिर्ज़ा जलमी ने एक खुद साख्ता क्राइटेरिया मुकर्रर किया हुआ है, बस उस मेयार को मिर्ज़ा जलमी ने बचाने के लिए ये दावा कर दिया कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत मुबारक है। क्यों? इसलिए कि सही बुखारी के अंदर खड़े होकर पेशाब करने की अहादीस आई, सही मुस्लिम में खड़े होकर पेशाब करने की अहादीस आई हैं, बैठ के पेशाब करने की अहादीस सही बुखारी मुस्लिम में नहीं आई। चूंकि बैठ के पेशाब करने की अहादीस सही बुखारी मुस्लिम में मौजूद नहीं है, तो मिर्ज़ा जलमी ने अपना वो जो एक खुद साख्ता गड़ा हुआ कायदा है उसको डिफेंड करना था, उसको बचाना था। उसको बचाने के लिए ये दावा कर दिया कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत मुबारक है, जो कि आज तक इस्लामी तारीख के अंदर किसी ने दावा नहीं किया। मनसूखियत का दावा है, राज मरजू का दावा है, रुखसत का दावा है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन खड़े होकर पेशाब करने के सुन्नत मुबारक होने का दावा ये सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ा जलमी ने किया है। अब जिस तरह कि मैंने अर्ज़ किया कि फ़ुक़हा अहनाफ का ये मनहज है कि वो अहादीस के दरमियान तदबीक करते हैं। जब एक बाब में, एक मसला में मुख्तलिफ किस्म की अहादीस आती हैं तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि ये जो आपस में एक दूसरे के मुआरिज़ अहादीस आ रही हैं, इनमें से दोनों किस्म की रिवायत सही हैं। अगर दोनों किस्म की रिवायत सही हैं तो फिर उसके बाद देखा जाता है कि इनमें से नासिक कौन सी है, मनसूख कौन सी है। नासिक व मनसूख का तायुन ना हो तो हमने देखना राज मरजू को और उन अहादीस के दरमियान तदबीक की जाती है कि ऐसी मुताबिकत उन रिवायात और अहादीस में कर ली जाए ताकि दोनों किस्म की अहादीस के मुताबिक अमल जो है वो हो सके, इसको तदबीक कहते हैं। अब पेशाब करने के हवाले से जो रिवायात और अहादीस हम तक मुआरिज़ पहुंची, एक दूसरे के बरखिलाफ पहुंची हैं, उनमें से 4 अहादीस सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद हैं 2 सहाबा से, सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। 2 सहाबा से 4 अहादीस हैं। सही बुखारी में 224, 225, 226 और 2471 4 मकामात पे सही बुखारी में 2 सहाबा से अहादीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया, और सही मुस्लिम के अंदर 624 और 625, और इसके अलावा सुनन नसाई में 26, 27 और 28 और दीगर किताबों के अंदर भी अहादीस मौजूद है। 4 अहादीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। इमाम बुखारी ने बाब कायम किया सही बुखारी में, बाबुल बौल काइमन व काइदन, खड़े होकर और बैठ के पेशाब करने का बयान।
اب جو چیپٹر اور عنوان امام بخاری نے قائم کیا ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس بات کے تحت امام بخاری وہ احادیث لے کے آتے جس میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان بھی ہوتا اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان بھی ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ امام بخاری نے صرف ان احادیث کو ذکر کیا ہے جس میں صرف کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان ہے۔ 224، 225 اور 226 اور 2471 چار مقامات پہ صحیح بخاری میں احادیث ہیں، اور چاروں کی چاروں احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ تو بیٹھ کے پیشاب کرنے کی احادیث وہ امام بخاری نے ذکر نہیں کی اور نہ ہی امام مسلم نے ذکر کی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ امام بخاری اگر باب یہ قائم کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان، تو پھر بیٹھ کے پیشاب کرنے کی احادیث امام بخاری کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو اس کے دو امکانی جوابات ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث جامع ترمذی میں حدیث نمبر 12 موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے، یہ حدیث امام بخاری کے سامنے نہ ہو، یہ بھی ایک امکانی صورت ہے۔ یا یہ ہے کہ یہ حدیث تو امام بخاری کے سامنے ہو لیکن امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری کے لیے جو انہوں نے ایک معیار قائم کیا ہے احادیث کو جمع کرنے کا، یہ حدیث اس معیار کے مطابق امام بخاری کے پورا نہ اترتی ہو، اس لیے امام بخاری صحیح بخاری میں اس حدیث کو ذکر نہیں فرما رہے۔ بہرحال کوئی بھی صورت ہو، اتنی بات ضرور ہے کہ امام بخاری نے باب یہ قائم کیا ہے کہ کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان، لیکن صرف اس میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی حدیث کو بیان کیا ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حدیث کو بیان نہیں کیا۔ یہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے مختلف امکانی جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن اتنی بات طے شدہ ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حدیث امام بخاری صحیح بخاری میں نہیں رہے اور امام مسلم بھی نہیں رہے۔ تو یہ چار حدیث کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے حوالے سے صحیح بخاری مسلم میں موجود ہیں۔ اب آ جائیں اس کے معارض، وہ احادیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھ کے پیشاب کرنے کا ذکر موجود ہے اور اس کے برخلاف احادیث موجود ہیں۔ ان میں سے جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا اور حدیث نمبر 12 ذکر کی۔ پہلے باب کا عنوان سن لیں، باب کا عنوان ہے ما جاء فی النہی عن البول قائما، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانت کا بیان، یعنی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے منع ہونے کا بیان، کہ منع کیا گیا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا۔ پہلے 4 حدیث صحیح بخاری مسلم ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، اور اب امام ترمذی حدیث لے کے آ رہے ہیں حدیث نمبر 12 اور اس کے اوپر عنوان یہ قائم کیا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانت کا بیان، یعنی منع ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ اور وہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نمبر 12 ہے، آپ فرماتی من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعدا، تمہیں جو یہ حدیث بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب فرماتے تھے، تم اس کی تصدیق نہ کرو۔ ما کان یبول الا قاعدا، حضور تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ 4 حدیثیں صحیح بخاری میں کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، اور سیدہ عائشہ فرماتی جو تمہیں یہ کہے کہ حضور کھڑے ہو کے پیشاب فرماتے تھے تم اس کی تصدیق نہ کرو، ما کان یبول الا قاعدا، حضور تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کا عنوان امام ترمذی نے کیا باندھا ہے؟ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانت کا بیان۔ ایک حدیث یہ، اور دوسری مرفوع حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ 346 نمبر حدیث لے کے عبد الرحمن ابن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس حدیث کو مرزا جلمی کے آئنسٹائن، جس کو مرزا جلمی خود آئنسٹائن مانتا ہے اور اپنا بابا مانتا ہے، ناصر الدین البانی نے اس حدیث کی صحت کا حکم لگایا ہے اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور وہ حدیث یہ کہ حضرت عبد الرحمن ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ میں عصا تھا، تو پھر آپ نے عصا کو رکھ دیا، ثم جلس فبال الیہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کے پیشاب فرمایا، حضور بیٹھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب فرمایا۔ یہ عبد الرحمن ابن حسنہ کی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور اس کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا۔ 2 حدیثیں ہو گئیں، اور اس کے بعد ایک تیسری حدیث ہے جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 296 پہ، یہ نسخہ میرے پاس ہے دارالفکر بیروت لبنان سے جو چھپا ہے، اس میں جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 296، اور حدیث کا نمبر ہے، ترجمہ نمبر ہے 1654 1654۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جفا ہیں، اور ان میں سے پہلی کا ذکر کیا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ یہ حدیث امام بخاری بھی لے کے آئے، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الاوسط میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 285 حدیث کا نمبر ہے 5998 ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من الجفا، 3 چیزیں جفا ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنے پیشانی سے مٹی کو صاف کرنا، اور دوسرا سجدہ کرتے وقت اپنے سجدے کی جگہ پر پھونک مارنا، وَأَن يَبُولَ وَهُوَ قَائِمٌ، اور تیسرا یہ کہ بندہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے۔ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جفا قرار دیا۔ کتنی حدیث ہوگی؟ 3 احادیث مرفوعاً، اور یہ جو حدیث معجم الاوسط میں ہے، اس کے محقق نے نیچے لکھا اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے،
اور اس کے علاوہ امام بدरुद्दीन ऐनी अपनी किताब उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 201 पे इसी हदीस पर तबसरा करते हैं, हदीस व बुरैदा रवाहुल बज़्ज़ार बिसनदिन सहीहिन। इसको इमाम बज़्ज़ार ने मुस्नद में सनद सही के साथ जिक्र किया। तो मुहद्दिसीन ने अगरचे हदीस बुरैदा पर कलाम भी किया है, लेकिन इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने इस हदीस को सही करार दिया। और ये अल मुजमुल औसत मेरे पास मौजूद है, इसमें मुहक्किक ने इस हदीस को सही करार दिया। तो बुरैदा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजें जफा हैं, बाद मकामात पे 4 चीजें जफा हैं और बाद में फरमाया कि 3 चीजें जफा हैं। ये 3 अहादीस मरफू इन 4 अहादीस के मुकाबले में मौजूद है। जहां तक सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस का ताल्लुक है, इमाम तिरमिज़ी जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 12 जिक्र करने के बाद फरमाते हैं वफिल बाब अन उमरा व बुरैदा व अब्दुर्रहमान इब्न हसना। इस बाब में हजरत उमर से, बुरैदा से और अब्दुर्रहमान इब्न हसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से अहादीस मौजूद हैं। और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हदीस आयशा अहसनु शैइन फिल बाब व असहु। इस बाब में सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस वो ahsan और ज्यादा सही है, यानी सबसे ज्यादा सही हदीस सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस बाब में है। वो फरमाती हैं कि जो तुम्हें ये कहे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होकर पेशाब फरमाते थे, तुम उसकी तस्दीक ना करो, हुजूर तो बैठकर ही पेशाब फरमाया करते थे। अब 3 मरफू अहादीस मौजूद हैं और इसके साथ 2 मौकूफ असर, एक असर सय्यदना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और दूसरा सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मैं आपके सामने बयान करता हूं, जिसको इमाम तिरमिज़ी ने हदीस आयशा सिद्दीक़ा के नीचे हदीस नंबर 12 के तहत बयान किया है। सय्यदना उमर फरमाते हैं मा बुल्तु कायमन मुन्ज़ु अस्लमतु, फरमाते जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है मैंने कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। ये हज़रत उमर का फरमान है। और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हाज़ा अस्सहु मिन हदीस अब्दुल करीम की हदीस से ये हदीस हज़रत उमर वाली ये ज़्यादा सही है। और इसके तहत एक और हदीस सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान की कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं इन्न मिनल जफ़ाए अन तबूला व अंत कायमुन, फरमाते हैं कि ये जफ़ा है कि तू खड़े होकर पेशाब करे। खड़े होकर पेशाब करने को सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जफ़ा करा दिया। ये जो हदीस है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, ये हदीस मुस्तब बज़्ज़ार में मौजूद है और इसकी सनद के हवाले से मिर्ज़ा जल्मी के बाबा नासिरुद्दीन अलबानी अपनी किताब इरवाउल गलील की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 97 पे नासिरुद्दीन अलबानी लिखता है कुल्तु, मैं कहता हूं फहुवा अन्हु सहीहुन मौकूफन, कि ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मौकूफन सही है। यानी अब्दुल्लाह बिन मसूद का जो फरमान है कि खड़े होकर पेशाब करना जफा है, ये बिल्कुल सही है। सनद के एतबार से मौकूफन इसको नासिरुद्दीन अलबानी ने सही करार दिया। अब ये दलाइल आपके सामने आ गए, खड़े होकर पेशाब करने के हवाले से भी और बैठ के पेशाब करने के हवाले से भी। 4 अहादीस सही बुखारी मुस्लिम में खड़े होकर पेशाब करने की हैं और 3 अहादीस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिसमें अमल मौजूद है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ के पेशाब फरमाते थे। एक अब्दुर्रहमान इब्न हसना से सुनन इब्न माजा में 346 नंबर और दूसरी हदीस हज़रत बुरैदा से जो कि इमाम बुखारी अपनी तारीखुल कबीर में लेके अल मुजमुल औसत के अंदर मौजूद है। और तीसरी हदीस जामे तिरमिज़ी के अंदर सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, और ये हदीस और भी बहुत सारी किताबों के अंदर मौजूद है। 3 मरफू हदीस है और 2 मौकूफ सहाबा के आसार और अमल है। खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा दुवम सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला से सही सनद से और सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला से कि इन अहादीस से साबित होता है कि खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, पेशाब बैठ के करना चाहिए और बैठ के पेशाब करना ही सुन्नत है, खड़े होकर पेशाब करना जफा है। और ये जो 4 हदीस सही बुखारी मुस्लिम मौजूद है, इनसे साबित होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। अब तत्बीक किस तरह करें, मुहद्दिसीन और फुक़हा ने इसमें तत्बीक क्या की है। एक हवाला मैं आपके सामने पेश करता हूं, बहुत बड़े अजीम मुहद्दिस हैं इमाम अबू अवाना अल मुतवफ़ा 316 हिजरी, ये उनकी किताब है मुस्नद अबी अवाना, इसकी पहली जिल्द है और पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 140 पे 377 नंबर हदीस के ऊपर उन्होंने बाब कायम किया और लिखा बयानो इसारे तर्किल बौल काइमन, खड़े होकर पेशाब करने के तर्क का बयान, व दलीलु अला अन्नहु मनसूखुन मिन फ़िल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फेल से इस बात का सबूत कि खड़े होकर पेशाब करना मनसूख है। किसने लिखा, बहुत बड़े मुहद्दिस ने लिखा है इमाम अबू अवाना अल मुतवफ़ा 316 हिजरी। वो कहते हैं खड़े होकर पेशाब करने की अहादीस क्या है, मनसूख है, और जो बैठ के पेशाब करने वाली अहादीस हैं वो नासिख है। तो ये मुहद्दिसीन का मामला है। अब मिर्जा जल्मी इसके ऊपर इस कदर गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और मिर्जा जल्मी का इस तरह गुस्सा जो होता है ना, ये उस वक्त होता है जब मिर्जा जल्मी बिल्कुल दलाइल के मैदान में फेल हो चुका था, बेबस हो जाता है, उस वक्त किस तरह के गुस्से का इजहार करता है। मुहद्दिसीन कह रहे हैं कि खड़े होकर पेशाब करने वाली अहादीस मनसूख है, और मुहद्दिस अबू अवाना कह रहे हैं। और इसका एक दूसरा जवाब बाद दीगर मुहद्दिसीन ने यह दिया है कि असल में सुन्नत यही है कि बैठ के पेशाब किया जाए। अब खड़े होकर जो पेशाब करने वाली अहादीस है, क्या उसके मुताबिक भी सुन्नत ही करार दिया जाएगा? तो नहीं, वो जो खड़े होकर पेशाब करने वाली अहादीस है वो रुखसत के लिए है, बयान जवाज के लिए है। मिर्जा जल्मी साहब कहते हैं जी कि इमाम तिरमिज़ी ने तदबीक दे दी है। इमाम तिरमिज़ी तदबीक करके गए हैं, ये नहीं बताया कि इमाम तिरमिज़ी तदबीक क्या करके गए हैं। इमाम तिरमिज़ी तदबीक ये करके गए हैं कि बैठ के पेशाब करने वाली अहादीस की बुनियाद पे वो ये कहते हैं इससे साबित हो रहा है कि खड़े होकर पेशाब करना मना है।
یہ तदबीक किया इमाम तिरमिज़ी ने कि खड़े होकर पेशाब करने को मना करा दिया है। और जो खड़े होकर पेशाब करने वाली अहादीस हैं, उन अहादीस के मुताबिक तदबीक ये दी है कि जिन अहादीस में खड़े होकर पेशाब करने का बयान आया है उससे सिर्फ रुख्सत साबित होती है, जवाज साबित होता है कि किसी मजबूरी की हालत में, किसी उज़र की हालत में और किसी जगह पे अगर ज़रूरत का तहक्कुक हो जाए तो वहां ज़रूरत और मजबूरी की बुनियाद पे खड़े होकर पेशाब करने की रुख्सत है, जवाज है। उसको सुन्नत मुबारका करार नहीं दिया इमाम तिरमिज़ी ने, जो कि मिर्ज़ा जलमी उसको करार दे रहा है। इसके अलावा 20 मिसालें पेश की जा सकती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे कोई अमल किया बयान जवाज के लिए, रुख्सत के लिए, और मुहद्दिसीन ने उस पर चैप्टर्स और उन्वानात पे यही काम किए हैं कि रुख्सत का बयान। मिसाल के तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तवाफ़ काबा किया तो आपने सवारी पर तवाफ फरमाया। सही बुखारी के अंदर अहादीस भी मौजूद है और सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। सही बुखारी के अंदर 1607, 1612 और 1613 और 1632 नंबर हदीस है, और सही मुस्लिम के अंदर 3074 नंबर हदीस है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सवारी पर तवाफ फरमाया। लेकिन सही मुस्लिम में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस 3074 के ऊपर बाब कायम किया है, बाबो जवाज़ तवाफ़ी अला बईरिन वगैरह ही, सवारी वगैरह पर तवाफ करने के जवाज का बयान। सिर्फ जवाज है, उसको सुन्नत मुबारका करार देके आप उस अमल को इस तरीके से करें कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है लिहाजा इसको किया जाए, नहीं। सुन्नत यही है कि आप तवाफ जब करेंगे तो पैदल चल के करेंगे और उसमें जो रमल है और दीगर उसकी जो तवाफ की सुन्नतें हैं उसको सुन्नतों को आप अदा करेंगे और पैदल चल के तवाफ करना सुन्नत है। हाँ, सवारी पर अगर कोई बीमार, कोई मरीज, कोई बूढ़ा तवाफ करता है तो उसके लिए जायज़ है और उसकी रुख्सत है। रुख्सत का बयान है, जवाज का बयान है, सुन्नत का बयान नहीं है। तो अहादीस के अंदर जो अमल भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से आता है उसको फुक़हा देखते हैं कि ये अमल आप अलैहिस्सलाम ने सुन्नत जारिया के तौर पर किया है या बयान जवाज और रुख्सत के लिए किया है। जो अमल सुन्नत जारिया के तौर पर किया उसको सुन्नत कहेंगे, उस पर सवाब होगा, जन्नत की बशारत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब होगी। और जो आप अलैहिस्सलाम ने अमल रुख्सत और जवाज के लिए किया है उसको जवाज और रुख्सत पर ही मामूल किया जाएगा। ये नहीं है कि एक जवाज और रुख्सत वाला जो अमल है उसको सुन्नत करार दे दिया जाए।